छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। ईद उल फित्र के हजारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फित्र के इज्तिमात। फैसलाबाद में ईद उल फित्र का इज्तिमा, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफीरों की भी शिरकत। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फित्र की खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखने का अहद करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। मुल्क को सही मानों में इस्लामी दिफाई मुमलकत बनाएंगे। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों को खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। पूरी कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फित्र के सबसे बड़े इज्तिमात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हराम में नमाज ईद उल फित्र के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा ईद उल फित्र दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने, मुआशरे के महरूम तबकात के लिए इसारो कुर्बानी का दिन है। ज़रूरतमंदों, नादारों, यतीमों और मुख्ताजों की भरपूर मदद करते हुए उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पैगाम में कहते हैं कि ईद रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। मुआशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दोबाला करने में मदद करने का नाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद पर शहदा को भी खराज अक़ीदत पेश किया। निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर, अमीर कतर और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान और सदर अज़रबैजान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक। एक फौजी के लिए ईद की असल खुशी अपने प्यारों और ईद की खुशियों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मुज़मर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमारे प्यारे वतन पर अमन व सलामती की सूरत में बरसती रहें। मुल्तान गैरिसन में पाक फौज का शहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का इनेकाद। शहदा की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर इस खुशी को बांटा और अपने प्यारों को याद किया।
को खरीदारी की रवायत बरकरार। मुल्क भर के बाजारों में खरीदो फरोख्त उरूज पर रही। खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात ईद की तैयारियों में मगन दिखाई दिए। किसी को मैचिंग कपड़ों की तलाश थी तो किसी को चूड़ियों की। शहरियों ने दिल खोल कर शॉपिंग की। बच्चा पार्टी भी किसी से कम नहीं, ईद की भरपूर तैयारी की। अभी मैंने चूड़ियाँ खरीदनी है, जूते खरीदने, कपड़े खरीद लिए, फिर कपड़ों के साथ दुपट्टे खरीदने हैं। ईद की शॉपिंग हो चुकी है मेरी, मेहंदी हो गई है मेरी, लेकिन अब चूड़ियाँ रह गई हैं। अभी चूड़ियाँ वगैरह, वही चीज़ें वगैरह ले रही थी, झुमके वगैरह ले रही थी। ईद की शॉपिंग तो हो गई थी हमारी, लेकिन बस हमारी चूड़ियाँ और ये ज्वेलरी वगैरह रह गई थी। बाकी शॉपिंग तो चलती रहती है, लेकिन मेहंदी के बगैर ईद इनकम्प्लीट है। सजना है, संवरना है, ईद पर सबसे अच्छा दिखना है। ईद शॉपिंग के बाद सिन्फ नाजुक की अव्वलीन तरजीह। जाज़िब नजर दिखने के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया। सजने संवरने के 100 तरह के जतन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेस क्लिनजिंग, हेयर कटिंग, हेयर डाइंग, स्क्रबिंग और हाइड्रा फेशियल समेत हुस्न को निखारने वाली अनगिनत सर्विसेज। खूबसूरती को चार चांद लगाने में ब्यूटी आर्टिस्ट की भी कमाल महारत। खुशियों भरा त्यौहार है ये तो होगा, हुस्नज़ादियाँ पुरजोश। बहुत मज़ा आ रहा है, ज्वेलरी ले रहे, क्या पी रहे हो? मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिए। हाँ, मैं आज शॉपिंग करने आई थी और बहुत मज़ा आया। ईद की चीज़ें ली, चूड़ियाँ, मेहंदी और अपने लिए चीज़ें, जूते लिए, कपड़े खरीदे, चूड़ियाँ खरीदी, शूज़ खरीदे अपने। मैंने अभी शूज़ अपने लेने हैं और ज्वेलरी भी लेनी है। मैंने अपनी ड्रेस भी ले ली है, मैंने मेहंदी भी ले लिया और अब मैं वज़ीर आज़म ने साफ कहा, हमें कर्जे नहीं सरमाकारी चाहिए। यूएई और कतर से भी वज़ीर आज़म की बात हो गई। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी, कर्जों पे नहीं बल्कि सरमाकारी पर चलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने मौश तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत ना पड़े। बदकिस्मती से बानी पीटीआई को ईद की नमाज दीगर कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शामी महमूद कुरैशी को भी दीगर कैदियों के साथ नमाज अदा नहीं करने दी गई। ये फस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ जमातें और रहनुमा पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। अफवाज पाकिस्तान बड़े एहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिलावजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहीं से भी आ सकते हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 हज़ार अफराद आते हैं। क्या लाहौर में वारदातें नहीं हो रही? गुज़श्ता 8 माह में जो अंग खराब हुआ उसमें कौन सी सियासी मुदाखलत थी? कराची शहर डर खौफ से नहीं, कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस का काम है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद के मौके पर किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज का आगाज़। पंजाब के किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल हैं। मज़ीद 100 अरब रुपए सब्सिडीज जदीद मशीनरी के लिए फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। किसानों को 5 से 20 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। लागत का 60% हुकूमत और 40% किसान बर्दाश्त करेगा। वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी पैकेज के तारीखी मंसूबे से किसान खुशहाल होगा। जदीद ज़राअत, जदीद मशीनरी, बरामदी मयार के दूध और गोश्त के जानवरों की अफजाइश का आगाज़ होगा। वज़ीर ज़राअत आशिक खिरमाने की गुफ्तगू।
और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम के कप्तान मुकर्रर। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान न्यासी कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब। फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, उसामा मीर, इब्रार अहमद, जमान खान, अब्बास आफरीदी टीम में शामिल। मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, हसीबुल्ला, सलमान आगा, साहबजादा फरहान रिजर्व खिलाड़ी होंगे। वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं, नायब कप्तान के नाम पर गौर हो रहा है। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियासी गुफ्तगू, ऐसी टीम बनाएंगे हम रहें या ना रहें, टीम हर जगह अच्छा खेलेगी। गैरेट क्रिस्टन हेड कोच होंगे, वो बतौर सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होंगे। मोहम्मद यूसुफ।